शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्रियो, क्या आप बीमार हैं? क्या आप लंबे समय से बीमारी के बिस्तर में पड़े हैं और हर दिन अपने जीवन को डॉक्टर के पास जाने में और हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने में काट रहे हैं? क्या आपका पैसा व्यर्थ दवाइयों में, रिपोर्टों में जा रहा है और आप हर दिन कहते हैं कि मैं क्यों नहीं चंगा होता? मैं 10 साल पुराना विश्वासी हूँ। मैं तो चर्च जाता हूँ। मैं तो प्रार्थना उपवास भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा? मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में हम गंभीर से गंभीर बीमारियों से कैसे छूट सकते हैं? वह कौन सा गहरा और सामर्थ्यवान स्वर्गीय वचन है जिससे आप अपने शरीर और अपनी हड्डियों में अद्भुत चंगाई को पा सकते हैं? जब हम बीमार होते हैं तो हमारा पहला कदम क्या होता है? हम डॉक्टरों के पास भागते हैं, महंगी दवाइयाँ खाते हैं, चंगाई की प्रार्थना करवाते हैं, हफ्तों उपवास रखते हैं। यह सब बहुत जरूरी और अच्छा है, लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर की वचन से चंगाई का ऐसा गुप्त रहस्य बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आज का मसीह समाज बहुत कम बात करता है। मेरे प्रियो, बाइबल के वचन, नीति वचन में चंगाई का सीधा संबंध डॉक्टरों या दवाइयों से नहीं, बल्कि आपकी उदारता और आपके देने के स्वभाव से जोड़ा गया है। वचन, नीति वचन, अध्याय 11 आयत 25। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ हम इस वचन के इन दो मुख्य शब्दों को गहराई से समझेंगे ताकि आप अपनी चंगाई को वचनों के द्वारा आसानी से ले पाएं। पहला शब्द है उदार। आम दुनिया सोचती है कि उदार होने का मतलब सिर्फ किसी को कुछ पैसे दान कर देना है, लेकिन बाइबल के अनुसार उदारता कोई बाहरी काम नहीं, बल्कि मन की एक मानसिकता है। उदार व्यक्ति वह है जिसकी मुट्ठी हमेशा खुली रहती है। वह इस डर में नहीं जीता कि अगर आज मैंने किसी की मदद कर दी तो कल मेरे पास क्या बचेगा। उसका भरोसा अपनी बैंक पासबुक पर नहीं, बल्कि स्वर्ग के जीवित परमेश्वर यहोवा पर होता है। वह अपने धन से, अपने समय से और अपनी प्रार्थनाओं से दूसरों के लिए खुला रहता है। और जब ऐसा उदार व्यक्ति अपनी मुट्ठी खोलता है तो वचन कहता है कि वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। मेरे प्रियो, मूल हिब्रू भाषा में हष्ट पुष्ट होने का मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से अमीर होना या शारीरिक रूप से मोटा होना नहीं है। इसका असली अर्थ है एक ऐसी अवस्था जहां आपकी हड्डियां मज्जा से भरी रहती है, मतलब मॉइस्चर रहती है। आपका शरीर अंदर से मजबूत और तरोताजा और पूरी तरह से निरोगी रहता है। मेरे प्रियो, आज का चिकित्सा विज्ञान भी यह साबित कर चुका है कि जो लोग कंजूस होते हैं, लालची होते हैं या हर समय चीजें बटोरने की चिंता में रहते हैं, उनके शरीर में तनाव का हार्मोन बढ़ता है जो उनके इम्यून सिस्टम को कमजोर करके बीमारियां पैदा करता है। लेकिन जब आप उदार होते हैं तो आपके अंदर आनंद के हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से चंगा करते हैं। यानी परमेश्वर का नियम साफ है, यदि आपकी मुट्ठी उदारता से खुलती है तो स्वर्ग से आपकी सेहत के लिए परमेश्वर का हाथ खुला रहता है। मेरे प्रियो, अब जरा आज के मसीह समाज की हकीकत को देखिए। आज बहुत से भाई बहन लगातार बीमारियों से जूझ रहे हैं। हर रविवार प्रार्थना हो रही है, आंसू बहाए जा रहे हैं, फिर भी चंगाई का अनुभव नहीं हो रहा। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक जीवन में कंजूसी का वायरस लगा हुआ है। मेरे प्रियो, नीति वचन 11:24 को ध्यान से सुनिए। वहां दो मानसिकताओं का टकराव है। वचन कहता है, ऐसे हैं जो छिटका देते हैं
तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, इससे उनकी घटती ही होती है। आज समाज में बहुत से विश्वासी अपनी आशीषों को बहुत कसकर पकड़कर तिजोरी में बंद रखना चाहते हैं। जब चर्च में किसी सेवा के लिए, किसी पादरी भाई की जरूरत के लिए या किसी बेहद गरीब मसीह परिवार के बच्चे के इलाज या पढ़ाई के लिए मदद की गुहार लगाई जाती है, तो हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, जबकि हम अपने लिए बहुतायत से पैसा अपने ऊपर लगाते हैं, अपने सजने में, संवरने में, अपने कपड़ों में, बाहर घूमने में, खाने पीने में इत्यादि। लेकिन जब बात आती है देने की, तो हम अपने हाथों को बांध लेते हैं। मेरे प्रियो, हम अपनी जेब में क्षमता होने के बावजूद, मतलब यथार्थ से कम देते हैं, यानी सिर्फ औपचारिकता के लिए 50 या 100 का नोट डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि हमने पैसा बचा लिया, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का वचन का नियम अटल है। जो पैसा आपने परमेश्वर के राज्य में और लाचारों की मदद में कंजूसी करके बचाया है, वह आपके तिजोरी में सुरक्षित नहीं रहेगा। वह पैसा अक्सर बड़ी बड़ी बीमारियों में, डॉक्टरों की महंगी फीसों में, दवाइयों के खर्चों में और हॉस्पिटल की गाड़ियों में घट जाता है। कंजूसी से बचाया धन कभी बरकत नहीं देता, वह केवल शरीर में रोग और मन में तंगी लेकर आता है। मेरे प्रियो, वचन का अगला हिस्सा कहता है, जो दूसरों की खेती सींचता है, उसकी भी सींची जाएगी। इसे अपनी चंगाई के नजरिए से देखिए। मान लीजिए आज आपका शरीर बीमार है, आप किसी गंभीर तकलीफ से गुजर रहे हैं। अब इंसानी सोच कहेगी, मैं तो खुद तकलीफ में हूं, मैं दूसरों के बारे में कैसे सोचूं? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अपने दर्द के बावजूद उठो और किसी और की सुखी जिंदगी को सींचना शुरू करो। मेरे प्रियो, इसे हम एक आत्मिक उदाहरण से समझते हैं। बाइबल में एक राजा अध्याय 17 में सारपत की एक विधवा का वर्णन देखिए। पूरे देश में भयानक अकाल था। उसके पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल बचा था, जिससे वह अपने और अपने बेटे के लिए आखिरी रोटी बनाकर मर जाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तभी परमेश्वर का बंदा एलिया वहां पहुंचा और कहता है, पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बनाकर ला। यहाँ इंसानी सोच कहेगी कि यहाँ एलिया तो जानता है, क्योंकि वह एक भविष्यवक्ता है। वह जानता है कि इस विधवा के पास इस अकाल के समय में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी एलिया उस विधवा को अपने लिए रोटी बनाकर लाने को क्यों बोल रहा है? यह तो नाइंसाफी है। लेकिन आत्मिक नियम के अनुसार उसकी कमी में से उदारता का बीज बोने में उसकी मदद कर रहा था। जैसे ही उस विधवा ने अपनी कमी और लाचारी के बावजूद अपनी मुट्ठी खोली और परमेश्वर के दास की खेती को सींचा, जानते हैं क्या हुआ? उस अकाल के पूरे समय में उसका आटे का घड़ा और तेल की कुप्पी कभी खाली नहीं हुई। वह और उसका पूरा परिवार अकाल के दिनों में भी हष्ट पुष्ट और जीवित रहा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको उस बीमारी के बिस्तर से, उस डिप्रेशन से और उस कमजोरी से उठाना चाहता है। वह आपको केवल थोड़ा सा ठीक नहीं, बल्कि पूरी तरह हष्ट पुष्ट यानी निरोगी देखना चाहता है। लेकिन उसके लिए आज आपको अपनी मुट्ठी खोलनी होगी। आपको उस डर के बंधन को तोड़ना होगा जो शैतान आपके मन में डालता है कि अगर दूसरों को दे दोगे तो तुम कंगाल हो जाओगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? उन्होंने क्रूस पर अपना एक एक कतरा, अपना पूरा पवित्र लहू हमारे लिए छिटका दिया, पूरी उदारता से दे दिया। और वचन कहता है कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जब हम उनके जैसे उदार बनते हैं तो बीमारियां हमारे शरीर को छोड़कर भाग जाती है। मेरे प्रियो, आज खुद से 2 सवाल पूछिए। क्या मैं चीजों को सिर्फ समेटने वाला मृत सागर हूं, या मैं एक बहती हुई नदी हूं जिसके जरिए
परमेश्वर की आशीषें दूसरों तक पहुंच रही है? क्या मैं आज किसी भाई या बहन की सुखी जिंदगी को सींचने के लिए तैयार हूं? हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को खोलकर पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान महान जीवित प्यारे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जितने भी मेरे भाई बहनों ने इस संदेश को सुना है और जो सुनने जा रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे, मेरे प्रभु, आज मैं इन सब को तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। महान सामर्थी परमेश्वर, आज उनके मनों से कमी, तंगी और कंजूसी का हर एक शैतानी डर यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। प्यारे प्रभु, आज हर तरह के शैतानी डर से हर एक मेरे भाई बहनों को आजाद कीजिए, जो इनके जीवनों में कंजूसी को लेकर आता है, जो इनके जीवनों में परमेश्वर की उदारता आने से रोकता है। होली गोस्ट फायर से आउट यीशु के नाम से। और थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। खुदावन इन्हें एक बड़ा और उदार दिल दे मेरे खुदावन, जैसे ही वे हाथ दूसरों की मदद के लिए, तेरे राज्य के लिए और लाचारों के लिए बढ़े, स्वर्ग के झरोखे खुल जाएं यीशु के नाम से। इनका शरीर, इनका प्राण, इनकी आत्मा और इनका शरीर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पूरी तरह से हष्ट पुष्ट और चंगा और सेहतमंद हो जाए यीशु के नाम से। खुदावंद, मैं इनके जीवन में चंगाई की घोषणा करती हूँ। बे हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बे डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, छूट जाओ यीशु के नाम से। सारी बीमारी का बिस्तर उलट जाए यीशु के नाम से। सारी बीमारी इनके शरीरों से, इनकी हड्डियों से, इनकी नसों से बाय फायर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु, इन्हें छुए और आजाद करे। मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से हर एक बीमारी, हर एक निर्बलता और हर दर्द इनके अंगों को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, मैं इनके जीवन पर चंगाई की घोषणा करती हूँ। बे हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बे डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से इन प्रार्थनाओं को मांगती हूँ। आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।